अस्सलाम वालेकुम। आज का जो बेसिकली हमारा स्टडी ऑफ टॉपिक है वो सेल वॉल है, जिसको हम ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो सेल वॉल का जो पूरा लेक्चर है आपको एमडी कैट में भी आपको बहुत सपोर्ट करेगा और आपके फर्स्ट ईयर के लेक्चर के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए चले हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आप जाएंगे ना, तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना आपको नोट्स भी बना हुआ मिलेगा। यानी कि अगर आप याद करना चाहते हैं कि भाई सेल वॉल है, हमने पढ़ लिया समझ लिया, लेकिन इसको हमें याद करना है, तो बड़ी आसान सी वर्डिंग में डिस्क्रिप्शन पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, फंक्शन स्ट्रक्चर सारी चीज़ें। और हर एक एक टॉपिक में यही है। किसी भी आप टॉपिक को मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स भी अवेलेबल है रिटर्न फॉर्म में। तो आइए चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं ना, तो सेल वॉल आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है। आउटर मोस्ट बाउंड्री लेकिन कौन से सेल का होता है? प्लांट, एल्गी, बैक्टीरिया एंड फंजाई। यानी कि जो चार लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, प्लांट, एल्गी, बैक्टीरिया और फंजाई, इनके सेल के अंदर बेसिकली मौजूद होता है सेल वॉल। तो आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है प्लांट, एल्गी, बैक्टीरिया एंड फंजाई का, और ये परमिएबल होता है नेचर में। परमिएबल का मतलब जैसे कि हमने सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा कि ये सिलेक्टिव मटेरियल्स को इन भी होने देता है और सिलेक्टिव मटेरियल्स को आउट भी होने देता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। कोई भी मटेरियल जैसे कि वाटर का मॉलिक्यूल है, वो सेल के अंदर सेल वॉल को क्रॉस करके आ सकता है और क्रॉस कर कर जा भी सकता है, जब भी हम इसे कह रहे हैं परमिएबल इन नेचर। अच्छा, अब अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल नॉन लिविंग होता है नेचर में। जैसे कि हमारे नेल्स की अगर हम बात कर लें, नेल्स ग्रो करता है, अगर हम उसको काट दें तो हमें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वहाँ ब्लड सप्लाई क्या है? एब्सेंट। तो ये ग्रो तो कर रहा है लेकिन नेचर वाइज क्या है? नॉन लिविंग। तो बिल्कुल उसी तरह सेल वॉल की जो नेचर है ना, वो नॉन लिविंग इन नेचर होता है। तो पेपर में ये एमसीक्यूज पूछ लेता है कि बताएं प्लांट सेल के अंदर वो कौन सा कंपोनेंट है जो कि नॉन लिविंग होता है नेचर में, दैट इज सेल वॉल है। अब सेल वॉल एब्सेंट होता है हर एनिमल सेल में। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, नहीं मिलेगा। अब देखें, हम इसके कंपोजिशन की बात करते हैं कि जो हम सेल वॉल पढ़ने लगे हैं इसकी कंपोजिशन क्या है, कि ये किस चीज का बना हुआ होता है। तो अब देखें, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि भाई प्लांट के अंदर भी सेल वॉल है, बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल है और फंजाई के अंदर भी सेल वॉल है। अगर हम प्लांट के सेल वॉल की बात करते हैं ना, तो प्लांट का जो सेल वॉल है बेसिकली वो बना होता है सेल्यूलोज का। प्लांट का सेल वॉल सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, और ऑलरेडी हम जानते हैं कि सेल्यूलोज क्या है? एक पॉलीसैकेराइड्स है। पॉलीसैकेराइड्स है, और ऑलरेडी हम जानते हैं, हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी, इस दुनिया का सबसे मोस्ट अबंडेंट जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद है ना, वो बेसिकली क्या है? सेल्यूलोज है, जो कि पेपर में एमसीक्यूज पूछता है। और बिल्कुल उसी तरह प्लांट के अलावा अगर हम एल्गी की बात करते हैं, तो एल्गी का जो सेल वॉल है ना, वो भी किसका बना हुआ होता है? सेल्यूलोज का। अब अगर हम सेकंड की बात करते हैं, दैट इज बैक्टीरियल सेल वॉल। अब बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है ना, वो बेसिकली म्यूरिन का बना हुआ होता है। म्यूरिन का मतलब हो गया पेप्टाइडोग्लाइकन का। पेप्टाइडोग्लाइकन का बना हुआ होता है बैक्टीरिया का सेल वॉल। अब ये पेप्टाइडोग्लाइकन क्या चीज है? बड़ा सिंपल सा है। पेप्टाइड का मतलब हो गया अमाइनो एसिड, और ग्लाइकन का मतलब हो गया शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट। यानी कि आसान से लफ्जों में अमाइनो एसिड और शुगर को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकन। और पेप्टाइडोग्लाइकन को म्यूरिन भी कहा जाता है। तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकन का बना हुआ होता है, यानी कि सिंपल इज दैट कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना हुआ होता है बैक्टीरिया का सेल वॉल। अब एक एमसीक्यूज पेपर में पूछ लेता है कि सारे बैक्टीरिया में क्या सेल वॉल मौजूद होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैक्टीरिया की एक स्पीशी है जिसको हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा, यानी कि बैक्टीरिया की एक स्पीशी है, एक ग्रुप है माइकोप्लाज्मा, जिनके अंदर सेल वॉल क्या होता है? एब्सेंट होता है। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि सिर्फ माइकोप्लाज्मा वो बैक्टीरिया की स्पीशी है जिनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है। अब अगर हम थर्ड की बात करते हैं, दैट इज फंगल सेल वॉल। फंजाई के अंदर या फंगल जो सेल वॉल है ना, बेसिकली ये फंगल सेल वॉल बना होता है काइटिन का। तो यहां तक हमने कंपोजिशन पढ़ ली। आई होप कि यहां तक पूरा आपको क्लियर होगा कि कंपोजिशन के हवाले से प्लांट सेल वॉल और एल्गी का जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। सेल्यूलोज क्या है? इट इज अ पॉलीसैकेराइड्स। और इस दुनिया में मोस्ट अबंडेंट जो पॉलीसैकेराइड्स है या कार्बोहाइड्रेट नेचर में मौजूद है वो सेल्यूलोज ही है। सेकंड, फिर हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल म्यूरिन का बना हुआ होता है। व्हाट इज म्यूरिन? पेप्टाइडोग्लाइकन को कहते हैं। अब पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है? पेप्टाइड का मतलब हो गया अमाइनो एसिड और ग्लाइकन का मतलब हो गया शुगर, यानी कि अमाइनो एसिड और शुगर को हम कलेक्टिवली कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन। यानी कि आसान से लफ्जों में बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना हुआ होता है।
जबकि फंजाई के अंदर यानी कि फंगल सेल वॉल बना हुआ होता है एक स्पेशल पॉलीसेकेराइड का, जिसको हम कहते हैं काइटिन। नाउ अब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल की तरफ मूव करते हैं। स्ट्रक्चर जो है सेल वॉल का वो कैसा होता है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए था, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर्ड किया सेल वॉल को। इससे पहले हमें नहीं पता था कि सेल वॉल मौजूद होता है, और रॉबर्ट हुक ने जो सेल वॉल को डिस्कवर्ड किया था बेसिकली प्लांट से ही डिस्कवर्ड किया। और हमारा जो डिटेल टॉपिक है वो प्लांट सेल वॉल का ही, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, ये प्लांट सेल वॉल है। तो यहाँ तक हमारे पास पता लग गया कि भाई सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट हुक ने 1665 से। और कहाँ से डिस्कवर्ड किया, प्लांट की बॉडी से। अब देखें, हम जो सेल वॉल की बात करते हैं ना, सेल वॉल इटसेल्फ खुद 3 लेयर्स पर कंसिस्ट करता है। अब हम इसको एक एक करके देखते हैं। लेट सपोज ये प्लांट का साइटोप्लाज्म है। अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ है प्लांट के सेल्स को, 2 प्लांट सेल्स को मैंने एक साथ ड्रॉ कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि प्लांट का जो सेल वॉल है वो रेक्टेंगुलर या स्पेसिफिक इन शेप होता है, वैक्यूल। ये एक वैक्यूल है जरा बड़ा सा, और साइडों पे उसके न्यूक्लियस मौजूद है। अब ये जो रेड वाला जो लेयर है ना, सबसे पहला लेयर, ये सेल मेम्ब्रेन। अब उसके बाहर आप देख रहे हैं ब्लू सा एक मैंने लेयर बनाया हुआ। ये जो ब्लू वाला लेयर है ना, इस ब्लू वाले लेयर को हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल। फिर अब इस ब्लू वाले लेयर के बाहर देखें, ये जो ब्लैक वाला लेयर है, जिसको मैं यहां पर बना देता हूं, इस ब्लैक वाले लेयर को हम कहते हैं प्राइमरी वॉल। तो हमारे पास 2 लेयर्स आ गए, ब्लू और ब्लैक, इसको हमने पढ़ लिया। अब आप देख रहे हैं कि ये जो 2 प्लांट सेल है ना, इसके दरमियान ये जो एक ग्रीन सा मैंने डार्क सा लेयर बनाया, इस लेयर को बेसिकली हम कहते हैं मिडल लैमिला। तो इट मीन्स हमने यहाँ पर डिवाइड कर लिया कि भाई प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो 3 लेयर्स पर कंसिस्ट करता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये जो ब्लू वाला लेयर है ना पूरे सेल के अराउंड, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल। फिर ये जो ब्लैक वाला जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ना, इसको हम कहते हैं प्राइमरी वॉल। 2 प्लांट सेल के दरमियान जो एक लेयर मौजूद होता है उसको हम कहते हैं मिडल लैमिला। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि प्लांट के सेल वॉल के 3 लेयर्स होते हैं, मिडल लैमिला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। अब देखिए मिडल लैमिला से हम स्टार्ट करते हैं। ये जो मिडल लैमिला है ना, ये बेसिकली क्या होता है, 2 प्लांट सेल को आपस में यूनाइट कर रहा होता है, जोड़ रहा होता है, जोड़ने का काम करता है। अब मिडल लैमिला की कंपोजिशन क्या है, मिडल लैमिला बना होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट का। पैक्टेट बेसिकली पैक्टिन को ही हम कहते हैं, और ये जो पैक्टेट है ना जरा स्टिकी सा होता है। तो इट मीन्स हमें यहाँ पर कंपोजिशन मिडल लैमिला की पता चल गई कि मिडल लैमिला कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का बना हुआ होता है और स्टिकी होता है। स्टिकी होने की वजह से ये क्या करता है, 2 प्लांट सेल को आपस में यूनाइट करता है, जोड़ के रखता है। तो जितने भी प्लांट सेल होते हैं, हर प्लांट सेल के बीच में क्या होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। पैक्टेट का काम क्या होता है, सारे प्लांट सेल को आपस में गैदर्ड यानी कि यूनाइट करके रखना, ताकि प्लांट जो बड़े बड़े प्लांट हैं, सख्त हैं, हार्ड हैं, खड़े में आराम से, तो वो इसकी वजह से ही होते हैं, पैक्टेट की वजह से। और आमतौर पर पैक्टेट को यानी कि पैक्टिन को जेलीज में और जैम्स में इस्तेमाल किया जाता है। जेलीज का नेचर कैसा होता है, स्टिकी, चिपकने वाला होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, पैक्टेट या पैक्टिन की वजह से होता है। अब अगर हम प्राइमरी वॉल की बात करते हैं ना, ये जो प्राइमरी वॉल है, प्राइमरी वॉल सबसे आउटर मोस्ट वॉल है। ये बना होता है सेल्यूलोज का, हेमी सेल्यूलोज एंड पैक्टिन का। तो ये जो आउटर मोस्ट वॉल है ना, इसको हम प्राइमरी वॉल कह रहे हैं। इसकी कंपोजिशन क्या है, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। पैक्टिन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, सेल्यूलोज हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, यहाँ पर भी बता दिया कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है नेचर का। अब हेमी सेल्यूलोज सिमिलर होता है सेल्यूलोज से, यानी कि बिल्कुल सेल्यूलोज ही है ये। हेमी सेल्यूलोज हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो शुगर्स होते हैं ना वो सिंपली अरेंज हुए हुए रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं हेमी सेल्यूलोज। तो प्राइमरी सेल वॉल की कंपोजिशन पता लग गई हमें, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पैक्टिन का बना हुआ होता है। जबकि अगर हम सेकेंडरी वॉल की बात करते हैं, ये जो अंदर वाला जो वॉल है ना ब्लू कलर का, ये जो सेकेंडरी वॉल है इसकी कंपोजिशन क्या होती है, सिमिलर होती है बिल्कुल प्राइमरी वॉल की। ये भी बना होता है सेल्यूलोज का, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन का, और इसमें एक और एक सब्सटेंस मौजूद होता है ना, जिसे हम कहते हैं लिग्निन। यानी कि सेकेंडरी वॉल में एक एडिशनल केमिकल सब्सटेंस मौजूद होता है, दैट इज लिग्निन। अब लिग्निन याद रखिएगा, इस दुनिया का सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। यानी कि अगर आपसे पेपर में एमसीक्यूज पूछ ले कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है, वो सेल्यूलोज है। सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है लिग्निन।
अब लिग्निन की वजह से क्या होता है कि जो सेकेंडरी वॉल है ना, ये जरा हार्ड होता है, रिजिड होता है, और रिजिड होने की वजह से ये पूरे ओवरऑल प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब ऑलरेडी आप ये याद रखिएगा कि प्लांट के हर सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद है, हर सेल के अंदर। लेकिन ये जो सेकेंडरी वॉल है ना, मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल हर सेल में होगा, लेकिन जो सेकेंडरी वॉल है ना, प्लांट के ऐसे सेल में मौजूद होगा जो प्लांट को स्ट्रेंथ सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होगा। जैसे कि प्लांट का जो तना है, स्टेम है, वो वुडी होता है, हार्ड होता है, तो इट मीन्स उनके सेल्स में सेकेंडरी वॉल होगा मौजूद। अब लेट सपोज प्लांट का कोई एक पत्ता है, पत्ते के अंदर भी सेल मौजूद है, उसमें भी सेल वॉल है, लेकिन उसके सेल वॉल में सेकेंडरी वॉल नहीं होगा, नहीं है जब भी तो लीफ थोड़ा सा क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो आई थिंक ये पूरा आपको कंपोजिशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको हम एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं कि हमने सेल वॉल को देखा, तो सेल वॉल के खुद 3 लेयर्स होते हैं। जो 2 सेलों के बीच में, उसको हम कहते हैं मिडल लैमेला। तो पहला वाला लेयर है ब्लू वाला, दैट इज सेकेंडरी वॉल, और सबसे बाहर वाला जो लेयर है ब्लैक वाला, दैट इज प्राइमरी वॉल। फिर हमने पढ़ा कि जो मिडल लैमेला है, ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट का बना हुआ होता है, स्टिकी होता है, जो 2 प्लांट सेल को आपस में जोड़ के रखते हैं। फिर हमने पढ़ा कि ये जो सबसे अंदर वाला लेयर है ना, ब्लू वाला, दैट इज सेकेंडरी वॉल, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन और एक एडिशनल केमिकल सब्सटेंस लिग्निन का बना हुआ होता है। लिग्निन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन नेचर, जो कि प्लांट को स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जबकि प्राइमरी वॉल, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है सेल वॉल का, इसको हम प्राइमरी वॉल कह रहे हैं, ये सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पैक्टिन का बना हुआ होता है। अब जितने भी प्लांट सेल होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट हुए हुए रहते हैं। उनके सेल्स के बीच में एक सुराख होता है, इस सुराख को बेसिकली हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। अब इस प्लाज्मोडेस्मेटा की वजह से होता क्या है, ये कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि इस प्लांट सेल से कोई मटेरियल निकल कर इस प्लांट में आ सकता है, उस प्लांट के मटेरियल्स यहाँ पर आ सकते हैं। तो प्लाज्मोडेस्मेटा एक पोर है, एक सुराख है, जिसकी वजह से 2 सेल आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने अपने मटेरियल्स को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो आई थिंक ये प्लाज्मोडेस्मेटा आपको क्लियर हो गया होगा। अब नाउ अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं, जो सेल वॉल मौजूद है प्लांट के अंदर, फंजाई के अंदर, एल्गी के अंदर, इसका काम क्या है। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा, जैसा शेप सेल वॉल का होगा ना, वैसे ही शेप सेल का भी होगा। तो इट मीन्स सेल वॉल की वजह से सेल का एक खास शेप है। जैसे कि आप देख रहे हैं प्लांट का जो सेल होता है वो बेसिकली रेक्टेंगुलर होता है शेप में, तो एक खास शेप है सेल की। वो शेप किसकी वजह से, सेल वॉल की वजह से। और ये प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। सपोर्ट कैसे प्रोवाइड कर रहा है आगे हम देख भी लेंगे, समझ में भी आ जाएगा। तो इट मीन सबसे पहला फंक्शन सेल वॉल का ये हो गया कि ये सेल को शेप प्रोवाइड कर रहा है और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में भी हेल्प कर रहे हैं। ये जो सेल वॉल है ना, सेल वॉल आप जानते हैं कि पॉलीसेकेराइड्स हैं, यानी कि सिंपल इज दैट ये वाटर में स्लाइटली सॉलेबल होता है, वाटर सॉलेबल होता है। तो वाटर सॉलेबल होने की वजह से वाटर डिजोल्व होते हुए इनके अंदर आ सकता है और बाहर भी जा सकता है। यानी कि सेल वॉल ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में भी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। कुछ मटेरियल्स जो प्लांट के सेल को चाहिए वो इन हो सकते हैं और आउट भी हो सकते हैं। तो इट मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में हेल्प कर रहे हैं। अब तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल वॉल का, कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहा है। अब एक सेल दूसरे सेल से आपस में कनेक्ट हुए हुए होते हैं सुराख के थ्रू, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। अब ये जो प्लाज्मोडेस्मेटा ये किसकी वजह से ही बना हुआ है, सेल वॉल की वजह से, जिसकी वजह से सेल आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन भी कौन करवा रहा है, सेल वॉल करवा रहा है। अब विद स्टैंड एट हाई टर्गर प्रेशर। अब लेट सपोज प्लांट के अंदर वैक्यूल है बड़ा सा, जिसके अंदर वाटर जमा होता है। अब लेट सपोज एक प्लांट सेल के अंदर बहुत सारा वाटर जमा हो गया, तो वाटर के प्रेशर की वजह से सेल बस्ट हो सकता है, फट सकता है। लेकिन वाटर के प्रेशर की वजह से सेल इसलिए बस्ट नहीं करता क्योंकि उसके बाहर कौन मौजूद है, सेल वॉल। सेल वॉल हार्ड होता है नेचर में, तो सेल को फटने नहीं देता, यानी कि विद स्टैंड करके रखता है हाई टर्गर प्रेशर पर। यानी कि वाटर का प्रेशर अगर अंदर ज्यादा हो जाए तो वाटर वो प्रेशर अप्लाई करता है सेल मेम्ब्रेन पर, सेल मेम्ब्रेन आगे अप्लाई करेगा, लेकिन सेल फटेगा नहीं। फटेगा क्यों नहीं, क्योंकि बाहर क्या मौजूद है, सेल वॉल। तो सेल वॉल हेल्प कर रहा है विद स्टैंड रहने में एट हाई टर्गर प्रेशर। अब लास्ट जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टोरेज, ये फूड को भी स्टोर करता है। बेसिकली आप जानते हैं कि जितने भी फूड प्लांट के अंदर जमा होते हैं वो सेल्यूलोज और स्टार्च के फॉर्म में ही जमा होते हैं। अब देखें, अगर हम स्टोरेज की बात करते हैं, प्लांट के सीड के अंदर भी सेल मौजूद है, और सेल में क्या है, सेल वॉल। और सेल वॉल किसका बना हुआ है, ऑटोमेटिकली हम जानते हैं सेल्यूलोज का बना हुआ है। और सेल्यूलोज को यूज करके प्लांट क्या हासिल कर सकता है, एनर्जी। तो जितने भी सीड्स होते हैं उनके अंदर सेल्यूलोज मौजूद होते हैं, यानी कि सेल वॉल होता है, सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज होता है, तो वो स्टोरेज फॉर्म भी है किसका, फूड का।
आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर एंड क्रिस्टल हो गया होगा सेल वॉल। एक लास्ट पॉइंट बस मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो सेल वॉल है ना, सेल वॉल बनता किसकी वजह से। अब ये याद रखिएगा कि अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं और न्यूक्लियस की बात करते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को हम कलेक्टिवली कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म ये आपने याद रखना है कि साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस कलेक्टिवली कॉल प्रोटोप्लाज्म। अब ये जो न्यूक्लियस और ये जो पूरा साइटोप्लाज्म है, इसको हम पूरे को क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म। इस पूरे सेल के अंदर वाले रीजन यानी कि प्रोटोप्लाज्म का काम है सेल के अंदर किसको मेंटेन करवाना, सेल वॉल को। यानी कि सेल वॉल की जो फॉर्मेशन हो रही है प्लांट सेल के बाहर वो किसके थ्रू हो रही है, प्रोटोप्लाज्म के थ्रू। आई थिंक यहाँ पर आपको पूरा लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम स्टडी करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आप इस मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि जो अफोर्डेबल जो लोग हैं वो इस लेक्चर से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। तो अल्लाह हाफ़िज़।